कई स्वागत है आपका नए फ्लिप यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक न्यू सीरीज को चालू करने वाले हैं और आज मैं जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है, क्योंकि इस सीरीज में हमारे बैडेस्ट मेन कैरेक्टर के साथ साथ कुछ ऐसी डिफिकल्टीज है जिनको फेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स तक देखना, उसके बाद ये सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक गेम को दिखाते हुए होती है जहाँ पे लिखा होता है कि आपने इसको क्लियर कर लिया, और ये देखकर जो पर्सन वो गेम खेल रहा होता है वो खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने इसको क्लियर कर लिया। सच में ये सच है, मैंने इस जैसे गेम को क्लियर कर लिया। और ऐसी हरकतें करते हुए वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कुछ लोग उसे लाइव देख रहे होते हैं और लाइव में ही उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें इस गेम का नाम बताया जाता है जो कि एम्पायर डिफेंस होता है। और इस गेम की डिफिकल्टी ऐसी होती है कि जिसको कंप्लीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। और इस गेम को रिलीज हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और आखिरकार किसी एक पर्सन ने इसको क्लियर किया है। इसके बाद वही पर्सन हमें बताता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि इसको मैं कंप्लीट कर लूंगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये गेम कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। और ऐसी बातें करते हुए वो काफी ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है। इसके बाद वो पर्सन हमें बताता है कि मैं एक स्ट्रीमर हूँ जो कि गेम खेलता है और मैं सिर्फ ऐसे ही गेम खेलता हूँ जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। साथ ही हमें उसके यूट्यूब चैनल का नाम भी पता चलता है जो कि क्लासिक नर्ड होता है और उसके 2 मिलियन अप्रॉक्स सब्सक्राइबर यूट्यूब पर होते हैं। इसके बाद वो स्ट्रीम पर रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद $300 को डोनेट करने के लिए। इसके बाद वो हमें बताता है कि मैं वो पहला पर्सन हूँ जिसने इस गेम को क्लियर किया है इन 10 सालों के अंदर। और ऐसी ही बातें कर करके वो अपनी काफी सारी तारीफें कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि गेमर के लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है। लेकिन तभी उसकी नजर एक कमेंट पर जाती है जिसे देखकर वो सैड होते हुए कहता है कि मेरे पास बस एक रिग्रेट है। और उस कमेंट में लिखा था कि काफी ज्यादा सैड था कि वो सेंटेस फाइनल बैटल में मारी गई। सच में वो आर रैंक कैरेक्टर होने के बावजूद भी काफी कुछ लेके चली। और वो कमेंट देखकर हमारा एमसी कोई भी रिप्लाई नहीं करता। साथ ही हमारा एमसी हमें बताता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे गेम खेलते समय मेरे सारे व्यूअर उन कैरेक्टर से अटैच हो गए। ऐसा लगता है कि वो सोच रहे थे कि फाइनल बैटल में भी वो सारे कैरेक्टर सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन आखिर में मेन कैरेक्टर लूकस को छोड़ के सारे कैरेक्टर मारे गए। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि पर स्टार्टिंग से तो मेरा गोल ये था ही नहीं कि मैं अपने सारे कैरेक्टर्स को जिंदा रखूं, बल्कि मेरा गोल तो ये था कि मैं कैसे भी यहाँ तक पहुँच पाऊं। आखिर में फाइनल बॉस जो कि लेग प्रिंस है जो कभी सो नहीं सकती, उसके साथ ये गेम एंड हो जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी लूकस वहाँ पे खड़ा रहा। फाइनल बॉस को हराने के बाद भी लूकस वहाँ पे सबके बीच में खड़ा रहा, उन लाशों के ढेर में जहाँ पे दुश्मन से लेकर उसके साथी भी थे। और ये सब देखकर हमारे एमसी को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, ये है तो सिर्फ एक गेम का कैरेक्टर ही, आखिरकार ये इतना ज्यादा सैड क्यों है। और ऐसी ही बातें हमारा एमसी बैठे बैठे सोच रहा होता है। इसके बाद एक पर्सन कमेंट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डेवलपर ने कुछ गिफ्ट नहीं किया। ये देखकर एमसी रिप्लाई करता है कि वो अचानक ही मुझे प्राइज थोड़ी देंगे। ये सुनकर एक पर्सन कमेंट करते हुए कहता है कि ये गेम सच में काफी ज्यादा मुश्किल था और जैसा कि तुमने इस गेम को क्लियर किया है तो तुम रिवॉर्ड को तो डिजर्व करते ही हो। ये देखकर एमसी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। सच बोलो तो मुझे रिवॉर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम लोगों के साथ गेम खेला, जो टाइम तुम लोग के साथ स्पेंड करा, वही मेरे लिए बहुत है। लेकिन हमारे एमसी की ऐसी बातें सुनकर लोगों से ट्रोल करते हुए कहते हैं कि देखो इसको ये झूठ बोल रहा है, लालच तो इसकी आंखों से दिख रहा है। और ऐसी बातें करके वो उसे ट्रोल कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर एमसी कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और साथ ही हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि इस गेम के डेवलपर को डिसअपीयर हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, यहाँ तक इन 10 सालों के अंदर इस गेम का कोई सीक्वल भी नहीं आया और यही वजह है कि उनसे मिलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन तभी हमारे एमसी के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे कोई मिस्टर ए नाम का पर्सन उससे कहता है कि हेलो मिस्टर क्लासिक नर्ड, मैं इस गेम का डायरेक्टर हूँ। और ये मैसेज देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ तक उसकी लाइव स्ट्रीम पर जितने लोग थे वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वही मिस्टर ए नाम का पर्सन कहता है कि पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि कोई भी पर्सन इस गेम को क्लियर कर पाएगा। और ये देखकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये सच में वही है। और इसके बाद वही मिस्टर ई नाम का पर्सन कहता है कि पर आपने जब इस गेम को क्लियर किया तो मुझे रिलीफ आ गया। और ये सब देखकर हमारा एमसी रिप्लाई करते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं, आपको धन्यवाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो मिस्टर ई नाम वाला पर्सन कहता है कि मुझे ये देखकर खुशी हुई कि हमारे पास अभी भी एक उम्मीद है। और ये देखकर हमारा एमसी कहता है कि क्या उम्मीद, क्या ये डिफेंस एम्पायर 2 बनाने के बारे में बात कर रहा है। और इसके बाद मिस्टर ए वापस से कहते हैं कि आपने अपनी
अपनी एबिलिटी और अपने वर्थ को प्रूव कर दिया है, प्लीज यहाँ पे आके हमारी मदद करिए। और ये सब देखकर हमारा एमसी कहता है कि क्या एबिलिटी और वर्थ। इसके बाद हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अटेंशन सीकर है जो कि ऑडियंस का अटेंशन लेने के लिए यहाँ पे आया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेम का क्रिएटर मेरे पास पर्सनली आए। लगता है मुझे इसे किक कर देना चाहिए। और इसके बाद हमारा एमसी उसको किक करने से पहले उसका मजाक बनाते हुए कहता है, ओ अच्छा डायरेक्टर, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि अपने आप को डायरेक्टर कहने वाला। लेकिन तभी मिस्टर ई का वो मैसेज काफी तेजी से ग्लो करने लगता है। लेकिन हमारा एमसी कुछ भी ना नोटिस करते हुए अभी भी कह रहा होता है, तो तुम क्या कह रहे थे। लेकिन ये सब बातें करते हुए उसका दिमाग काफी तेजी से घूम रहा होता है। और ये सब देखकर हमारा एमसी कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, कहीं ये सब ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा कि मैंने काफी टाइम तक गेम खेल लिया। और ये सब बातें कहते हुए हमारा एमसी धीरे धीरे करके गिर रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी गिरते हुए कहता है कि चलो अगर मैं यहाँ पे बेहोश भी हो जाता हूँ तो मेरे व्यूअर्स हेल्प के लिए किसी को कॉल कर देंगे। साथ ही हमारे एमसी के सामने वापस से लिख के आ रहा होता है कि धन्यवाद एम्पायर डिफेंस गेम खेलने के लिए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है और इस वॉर के बीच में ही किसी की आंखें खुलती है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। वेल गाइस, अभी मैं इसे एमसी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम हमें नहीं बताया गया। और ये सब आवाजें सुन के हमारा एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डरते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसी आवाज है। और इसके बाद हमारा एमसी जब सामने देखता है तो काफी सारे चट्टानें टूट के गिर रही होती है और ये देखकर तो वो सच में काफी ज्यादा डर गया होता है। और साथ ही वो कहता है कि आखिरकार ये सब हो तो हो क्या रहा है, और इसीलिए वो जल्दी से अपना सर पकड़ के जमीन पर लेट जाता है। और इसके बाद हम एक तोप को भी देखते हैं जिसके अंदर से बारूद निकल रहा होता है, वो भी स्मोक के फॉर्म में। और इसकी स्माइल को सुनकर हमारा एमसी कहता है कि क्या ये किसी तरीके का गन पाउडर है। लेकिन तभी कोई फायर की हेल्प से उस तोप को चला देता है और ये देखकर हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो तो ये सब देखकर एक सदमे में ही चला गया होता है। लेकिन तभी उस तोप के गोले से काफी खतरनाक एक शॉकिंग वेव क्रिएट होता है और ये सब देखकर हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अभी के अभी इसको बंद करो। लेकिन तभी हमारा एमसी कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि सामने की साइड में एक अलग तरीके का रेड कलर का फ्लैग है और साथ ही उस फ्लैग के अगल बगल काफी सारे नाइट्स होते हैं। और ये सब देखकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है। और इसके बाद हमारे एमसी को भी रियलाइज हो जाता है कि वो वॉर के बीच में है जहाँ पे काफी इंटेंस बैटल हो रही होती है। और अपने आंखों के सामने ये सब देखकर वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उन्हीं में से एक सोल्जर हमारे एमसी को नोटिस कर लेता है और वो हमारे एमसी के पास आते हुए कहता है, ये और हाईनेस क्या आप ठीक हो। लेकिन इस सोल्जर की ऐसी खतरनाक शक्ल देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए कहता है कि क्या ये एनिमी है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। और ऐसी हरकतें करते हुए वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन हमारा एमसी ये नोटिस करता है कि वो सामने वाला सोल्जर उस पे अटैक नहीं कर रहा और इसके बाद वो सोल्जर अपनी स्वॉर्ड को गिरा देता है और एमसी के सामने झुकते हुए कहता है, योर हाईनेस मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन उसकी ऐसी हरकत देखकर हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद वो सोल्जर रोते हुए कहता है कि योर हाईनेस प्लीज मुझ पे थोड़ी सी दया दिखाइए। और ये देख के ऐसा लग रहा होता है कि हमारे एमसी से ज्यादा तो ये सोल्जर उससे डरा हुआ है और इसीलिए हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि आखिरकार इस ओल्ड मैन के साथ क्या दिक्कत है। और इसके बाद हमारा एमसी उस सोल्जर या फिर आप नाइट भी कह सकते हो उसके पास जाते हुए कहता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। और इससे पहले हमारा एमसी उस सोल्जर से कुछ आगे कहता तभी उसके सामने काफी खतरनाक अटैक आता है और वो अटैक सीधा हमारे एमसी के सामने ही आके गिरा होता है। और इस अटैक के प्रेशर की वजह से हमारा एमसी काफी ज्यादा पीछे जाके गिर जाता है और वो ये सब देखकर कह रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके का बॉम्ब था। और साथ ही हम भी देखते हैं कि सामने काफी ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ये एनर्जी देखकर हमारा एमसी कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। लेकिन तभी कोई पर्सन सामने आते हुए कहता है कि उधर देखो वहाँ से एनिमी चार्ज कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हमारा एमसी भी देख रहा होता है कि कैसे वहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है जहाँ पे कोई पर्सन कह रहा होता है कि उसे खत्म कर दो और वहीं पे कोई कह रहा होता है कि उसे उठने मत दो। लेकिन इन लोगों के बैटल के बीच में ही किसी पर्सन के पेट में काफी नुकीली चीज आके लगती है और इसके लगने की वजह से वो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। और ये देखकर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वही नुकीली चीज उस पर्सन को उठाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और उस सोल्जर के टुकड़े टुकड़े होने की वजह से हमारे एमसी के चेहरे पर भी खून लग जाता है। साथ ही उसके सामने आके उसी कटे हुए पर्सन का हाथ भी गिरता है और ये सब देखकर वो सच में काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो नुकीली चीज अभी भी नहीं रुकती बल्कि वो एक एक करके सारे के सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देती है जो कि लिटरली देखने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और इस वजह से हमारा एमसी भी घबराते हुए कहता है कि आखिरकार ये कौन सी दुनिया है
हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने काफी बड़ा स्पाइडर आ गया होता है और तभी वो स्पाइडर काफी तेजी से हमारे एमसी पर रोर लगाता है और इस वजह से हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी स्पाइडर के पीछे कुछ सोल्जर आते हुए कहते हैं कि देखो वो वहाँ पे है, चलो जल्दी से उसको खत्म करो। लेकिन इससे पहले वो कुछ और आगे कहता, वो यहीं पे मारा जाता है। साथ ही उसके साथ वाले सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। साथ ही हमारा एमसी कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी ये मूव नहीं हो पा रही। और साथ ही हमारा एमसी उस स्पाइडर को देखते हुए कहता है कि क्या ये सपना है या फिर ये किसी तरीके का मेरा वहम है, क्योंकि ऐसे किसी तरीके की सिचुएशन में ये बिलीव करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी उस स्पाइडर काफी तेजी से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है और ये देखकर हमारा एमसी रोते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं सच में ऐसे नहीं मरना चाहता। लेकिन तभी अचानक वहाँ पे कोई पर्सन आते हुए कहता है कि योर हाइनेस आप रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हो। और ये कहने के बाद वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के काफी खतरनाक अटैक करता है और बस इस एक पावरफुल अटैक की वजह से उस स्पाइडर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए कहता है कि योर हाइनेस आप ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। और हमारा एमसी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन तभी वो येलो बाल वाला पर्सन कुछ देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद वो हमारे एमसी के थोड़ा क्लोज आते हुए कहता है कि योर हाइनेस आप इस तरीके से क्यों दिख रहे हैं, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी। लेकिन इसके अपोजिट हमारा एमसी तो उसको देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार ये चेहरा इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों है। और तभी हमारे एमसी को उस गेम के मेन कैरेक्टर की याद आती है और वो शॉक होते हुए कहता है लूकस। ये देखकर वो पर्सन कहता है कि मुझे पता था कि आपके सर में चोट लगी है। लेकिन इसके बाद वो हमारे एमसी को पकड़ते हुए कहता है पर मुझे देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आपको मेरा नाम याद है और आखिरकार आपने मुझे पहली बार मुझे मेरे नाम से बुलाया। मैंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ आपको प्रोटेक्ट किया आपकी गार्ड बन के, लेकिन आपने कभी भी मेरा नाम याद नहीं रखा। तो आगे से गाइस हम इस पीले बाल वालों को लूकस ही कहेंगे। और लूकस की ऐसी बातें सुनकर हमारा एमसी सच में काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो इतना ज्यादा हैरान तो उस मॉन्स्टर को देखकर भी नहीं हुआ होता। लेकिन हमारा एमसी अभी भी लूकस को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि क्या ये सच में लूकस है, अगर ये सच में लूकस है तो। इसके बाद हमारा एमसी चारों तरफ वॉर को देखने लगता है और उस वॉर को देखते हुए कह रहा होता है कि अगर ऐसा है तो क्या मैं डिफेंस एम्पायर गेम के अंदर आ गया हूँ। और सबको समझने के बाद हमारा एमसी घबराते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये गेम अब तक की सबसे ज्यादा डिफिकल्ट गेम थी और इस गेम को भी मैंने बस यहाँ पे आने से जस्ट थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और स्पाइडर आ गया होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक नहीं बल्कि उसके अलावा और भी काफी सारे स्पाइडर यहाँ पे होते हैं जो कि धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये सब देखकर हमारा एमसी घबराते हुए कहता है मैं ऐसी जगह पर फंस गया हूँ जहाँ पे मुझे इन्हें एंड तक मारना होगा, ये बेकार से मॉन्स्टर ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसके बाद हमारा एमसी इस डिफेंस एम्पायर गेम को गाली देकर कहता है ये गेम सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडर्स ने अपने पॉइजन की मदद से चारों तरफ तबाही मचा दी होती है। साथ ही हम अपने एमसी को भी देखते हैं जिसने अपने नाक को बंद कर रखा होता है एंड हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैं इस जैसे डिफिकल्ट गेम के अंदर कैसे आ गया। लेकिन तभी लूकस हमारे एमसी से कहता है कि योर हाइनेस ब्लैक स्पाइडर आर्मी ने हम पर चार्ज कर दिया है और हमारा बेस भी अब खत्म होने के कगार पे है। और बात रही है ब्लैक स्पाइडर्स की तो ये सूरज ढलने से पहले नहीं रुकने वाले, इसीलिए तब तक। और तभी लूकस अपनी स्वॉर्ड को निकाल के रेडी होते हुए कहता है मैं कैसे भी करके इनको रोकने का ट्राई करता हूँ लेकिन आप जरा संभल के रहिएगा। और लूकस को ऐसे प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि आखिरकार लूकस मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है और ये मुझे बार बार योर हाइनेस भी क्यों कह रहा है। साथ ही हमारा एमसी खुद से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आखिरकार मैं अभी कौन हूँ। इसके बाद हमें सूरज ढलने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूकस के पीछे कुछ सोल्जर्स होते हैं और वो इंजर्ड लोगों को उठाते हुए कहते हैं कि देखो ये अभी भी सांस ले रहा है, इसको जल्दी से उठाओ। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो कि कहता है आखिरकार ये ब्लैक स्पाइडर आर्मी खत्म हुई। इसके बाद लूकस हमारे एमसी को आवाज लगाता है लेकिन हमारा एमसी अभी कुछ भी नहीं कहता बल्कि वो नीचे के साइड में उन मरे हुए स्पाइडर को देख रहा होता है। इसके बाद एमसी लूकस से पूछते हुए कहता है कि लूकस आखिरकार हम कहाँ पे हैं। तो इसके बाद लूकस एमसी को बताता है कि फरवरी के लास्ट डे को 649 ईयर हो गए इंपीरियल कैलेंडर में और ये ऑपरेटिंग बेस है क्रॉस रोड फोर्ट्रेस सिटी का। इसके बाद हमारा एमसी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है यानी कि कल मार्च का फर्स्ट डे है। ये सुनकर लूकस भी इस वाली बात से एग्री करता है। इसके बाद हमारा एमसी बताता है कि 649 ईयर के फर्स्ट मार्च को ऑपरेटिंग बेस पर मॉन्स्टर आते हैं, ये बहुत ज्यादा फेमिलियर सिचुएशन है। इसके बाद वो अपने ओठों को दबाते हुए कहता है कि ये वही प्लेस है। साथ ही हमारा एमसी हमें बताता है कि मुझे इस गेम को खेलते हुए पूरा आधा साल हो गया, ये वही सेम जगह है जिसे ट्यूटोरियल कहा जाता है और इसे मैंने 100 टाइम्स खेला है। इसके बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है
इसका मतलब मैं ऐश हूँ। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम ऐश है, ऐश वॉन हीटर एवर ब्लैक। ये सुनकर लूकस भी इस वाली बात से एग्री करते हुए कहता है कि यस योर हाइनेस। अब गाइस आगे से हम अपने एमसी को ऐश ही कह के बुलाएंगे। इसके बाद ऐश अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों, आखिरकार मैं ये कमीना ही क्यों बना। इसके बाद हमारा एमसी ऐश एवर ब्लैक के बारे में हमें बताता है कि ये कमीना ऐश एम्पायर का थर्ड साइको प्रिंस है और ये कमीना सबसे ज्यादा बेकार कमांडर था। इसने फोर्ट्रेस के अंदर अनगिनत सोल्जर्स को मरवा दिया और ट्यूटोरियल के अंदर इसका सबसे ज्यादा बेकार एंड था। इसके बाद प्रेजेंट में हमारा एमसी अपने बाल खींचते हुए कहता है और वो ऐश अभी मैं हूँ, आखिरकार ये बेकार सा वाहियात कैरेक्टर मैं क्यों हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होके हमें कमांडर डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश खुद को मिरर में देखकर गाली देकर कह रहा होता है कि ऐश कमीने आखिरकार तू उस फोर्ट्रेस से बाहर क्यों आया, तुझे तो वहीं पर कहीं छुप जाना चाहिए था। इसके बाद ऐश अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। इसके बाद ऐश हमें बताता है कि इस गेम की डिफिकल्टी एक बुरे सपने जैसी इसलिए है क्योंकि इस गेम के अंदर जो हाईएस्ट डिफिकल्टी की रेटिंग है वो हेल की है। और अगर बात करी जाए आयरन मैन मोड के बारे में तो ये आपकी प्रोग्रेस को फोर्सफुली पुश करता है और इन दोनों डिफिकल्टी के कंबाइन होने के बाद ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है और ये डिफिकल्टी इतनी ज्यादा होती है कि जिसे इम्पॉसिबल भी कहा जा सकता है। और मैं ही एक ऐसा पर्सन था जो कि इस आयरन मैन हेल मोड को क्लियर कर पाया था, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस गेम के अंदर हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी स्किल की मदद से इस गेम के बाहर जा सकता हूँ। लेकिन इसके बाद वो हिचकिचाते हुए कहता है पर इसकी गारंटी मैं ट्यूटोरियल के अंदर नहीं दे सकता। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टम विंडो के बच्चे आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और ऐश के इतना कहते ही वहाँ पे सिस्टम विंडो अपेयर हो गया होता है। साथ ही ऐश अपने मन में कह रहा होता है कि इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना सच में इम्पॉसिबल है। इसके बाद ऐश हमें बताता है कि इस ट्यूटोरियल को ऐसे डिजाइन किया गया है जहाँ पे आप इस ट्यूटोरियल के अंदर कुछ भी कर लो लेकिन आप फेल हो जाओगे, यानी कि दूसरे शब्दों में आप मारे जाओगे। क्योंकि गेम के अंदर लूकस ही ऐसा पर्सन था जिसने खाली मॉन्स्टर से एस्केप किया था और बाकी सब के सब मारे गए थे। और ऐश हमें बताता है कि ये गेम पूरे 3 साल तक चलता है और इन 3 सालों के दूसरे साल के मिड में आके ही आप इस गेम के मॉन्स्टर्स को हंट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ये सोच कैसे सकता हूँ कि कोई 100 से ज्यादा मॉन्स्टर को मार सकता है जिसने अभी अभी गेम को चालू किया है। लेकिन इसके बाद ऐश खुद को शांत करते हुए कहता है कि मैंने इस गेम को पहले भी एक बार क्लियर कर रखा है, तो अगर मैं अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को मिलाऊं तो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद उसके चेहरे का पूरा रिएक्शन ही उड़ गया होता है जहाँ पे वो परेशान होते हुए विंडो के अंदर देखते हुए कहता है कि नहीं यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही वो अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसा मजाक है। इसके बाद वो स्पाइडर्स के लेवल देखते हुए कहता है कि लेवल 55, लेवल 60 और ये पूरे के पूरे 1000 से भी ज्यादा है। आखिरकार ये किस तरीके का बकवास है। और इसके अलावा जो कैस्टल की दीवार है उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। जो यहाँ पे बस एक काम की चीज है वो है ये माना कैनन। आखिरकार इस चीज से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर चीजें ऐसी चलती है तो सच में हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। इसके बाद वो शांत होते हुए कहता है कि मुझे कोई ना कोई दूसरा मेथड जरूर ढूंढना होगा जिससे हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। इसके बाद ऐश हमें बताता है कि अगर इस गेम को कोई आयरन मैन मोड पर खेलता है तो तुम्हारी बस एक गलती की वजह से ये पूरा गेम ही बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें उस टाइम कुछ ऐसा ढूंढना पड़ता है जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके। और इसके बाद वो सारे के सारे सिस्टम विंडो को अपने सामने समन कर लेता है और वो सिस्टम विंडो के अंदर देखते हुए कहता है कि मैंने इस गेम को पूरे आधे साल तक खेला है, इसीलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आखिरकार कैसे भी कोई रास्ता कैसे ढूंढे, तो इसीलिए मुझे कैसे न कैसे करके कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं, कुछ ऐसा जिससे मेरे सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। पर अचानक ही वो सिस्टम विंडो के अंदर देखते हुए कहता है तो ये मिल गया। इसके बाद वो लूकस का नाम चिल्लाते हुए उस डोमेट्री के बाहर आ जाता है जहाँ पे लूकस भी बाहर खड़ा होता है। इसके बाद ऐश लूकस से कहता है कि जल्दी से पार्टी को मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में लेके आओ। ये सुनकर लूकस शॉक होते हुए कहता है कि क्या पार्टी से आपका मतलब गार्ड से है? लेकिन योर हाइनेस आज से पहले तो आपने कभी भी उनको नहीं बुलाया, तो अचानक ही। लेकिन इससे पहले वो कुछ और आगे कहता तभी ऐश उसे चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से उनको बुलाओ। इसके बाद ऐश अपनी फिंगर को लूकस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे इस सिचुएशन को ओवरकम करने का रास्ता मिल गया है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ऐश कह रहा होता है, तो देख के ऐसा लगता है कि सब यहाँ पे आ चुके हैं और साथ ही हम यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स को भी देखते हैं। लेकिन वो सब तो ठीक है, आखिरकार इस पर्सन के साथ यहाँ पे क्या दिक्कत है? इसके बाद ऐश उन सब की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है कि ये सारे के सारे काफी ज्यादा फेमिलियर फेसेस हैं। साथ ही वो हमें उनके नाम भी बताता है जहाँ पे लड़की का नाम लिली होता है और इस खड़ूस आदमी का नाम कैन होता है। और अगर बात करी जाए इस लड़के के बारे में तो इसका नाम डीमेन होता है। इसके बाद ऐश हमें बताता है कि इनके चेहरे इतने ज्यादा फेमिलियर इसलिए है क्योंकि जब मैं गेम
खेला करता था तो ये मेरे सामने कम से कम काउंटलेस टाइम मरे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद वो टीमेन के बारे में कहता है पर इसके साथ क्या दिक्कत है, आखिरकार ये किसी बॉल की तरह क्यों बैठा है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि टीमेन यहाँ पे रो रहा होता है। इसके बाद लिली ऐसे कहती है कि आज इसने अपने कमरेड को खो दिया है इसीलिए ऐसे बैठा है, प्लीज आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद ऐश अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल गेम के ट्यूटोरियल की तरह ही है। इसके एबनॉर्मल स्टैट्स होने की वजह से ये पहला वो पर्सन था जो कि ट्यूटोरियल के अंदर मारा गया था और यही वजह थी कि इसके हीलर होने के बावजूद भी मैं इसको यूज नहीं कर पाया था। इसके बाद ऐश कहता है तो चलो मैं तुमको बताता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा कल का रोल क्या होने वाला है। इसके बाद ऐश लिली से कहता है कि लिली सबसे पहले तुम, और इसके बाद ऐश हमें लिली के बारे में बताता है कि वैसे तो ये एक मैजिशियन है और लिली पार्टी की मेन पार्ट है क्योंकि ये हर एक पावरफुल अटैक एक के बाद एक कर सकती है। इसके बाद ऐश लिली से कहता है कि तुम्हें स्पाइडर आर्मी के अटैक्स को ब्लॉक करना है, यानी तुम्हें एक टैंक के तौर पे काम करना है। ये सुनकर लिली शॉक होते हुए कहती है कि योर हाइनेस पर मैं तो एक मैजिशियन हूँ, लेकिन ऐश उसकी बातों को इग्नोर करके कैन से कहता है कि कैन अब तुम्हारी बारी। इसके बाद ऐश हमें कैन के बारे में बताता है कि एक टैंक का काम करता है जो कि आने वाले अटैक्स को ब्लॉक करता है। और इसके बाद ऐश कैन से कहता है कि तुम्हें फॉर्मेशन के अंदर एंटर करके वहाँ पे डिस्टर्बेंस को क्रिएट करना है। ये सुनकर कैन शॉक होते हुए कहता है कि क्या डिस्टर्बेंस। इसके बाद ऐश डीमेन की तरफ देखते हुए कहता है कि डीमेन अब तुम्हारी बारी। इसके बाद ऐश हमें कहता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक हीलर है और हीलर क्लास की सबसे ज्यादा नीड पार्टी के अंदर होती है। इसके बाद ऐश डीमेन से कहता है कि तुम्हें बैटल के अंदर स्नाइपर का काम करना है और तुम्हें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों को टारगेट करना है। इसके बाद ऐश कहता है तो अब बारी आती है लूकस की कि तुम्हें फ्रंट लाइन के अंदर सोल्जर्स को कमांड देना है। और ये सुनकर लूकस काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और ऐश की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा होता। ये देखकर ऐश अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे। और तभी कैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है योर हाइनेस क्या आप इस बेकार सी चीज को प्लान कहते हो, आपने पहले ही हमें इस बेकार सी सिचुएशन के अंदर डाल दिया है और अब यहाँ पे आप बकवास कर रहे हो। और कैन की ऐसी बातें सुनकर ऐश घबराते हुए अपने मन में कहता है अरे रुको, वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें सब कुछ डेंजर के अंदर डाला, वो तो ये ऐश कमीना था। इसके बाद ऐश हमें बताता है कि मैंने जो भी अभी कहा हो सकता है कि ये सुनने में थोड़ा पागलपन सा लग रहा हो, लेकिन बस यही तरीका है स्टेज को क्लियर करने का। लेकिन अगर ये सुनने में थोड़ा पागलपन जैसा लग रहा है तो यही सही। इसके बाद वो काफी ज्यादा डीप आवाज में कहता है कि कैन। इसके बाद ऐश काफी ज्यादा इंटेंस लुक बनाते हुए कहता है तुम्हें ये पता तो है ना कि मैं आखिरकार कौन हूँ, एम्परर का बेटा और इस जगह का सुप्रीम कमांडर ऑफिसर, और तुम मेरे सामने एरोगेंस दिखा रहे हो। और इस टाइम पे सच में ऐश की आंखें काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है और ऐश की बातों का प्रेशर सब फील कर रहे होते हैं। साथ ही कैन भी ऐश की बातों का प्रेशर फील कर पा रहा होता है कि नहीं योर हाइनेस मैं तो बस। और वहीं पे हम लोग ऐश को भी देखते हैं जो कि पागलों की तरह मुस्कुरा रहा होता है और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि हाँ कैन, मैं वही पर्सन हूँ जो कि एक पागल साइकोपैथ है और वैसे भी अगर हमने ट्राई नहीं किया तो आखिर में हमें मरना ही है। इसके बाद ऐश अपनी जगह से उठते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों को मेरा प्लान बिल्कुल बेकार लग रहा है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है और इसीलिए अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे फॉलो करे तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। और ये कहने के बाद वो सीधा लिली पे अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा जाके लिली के कंधे पे लगता है। और ये देखकर वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही लिली भी देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो काफी तेज चिल्लाती है। और ये करने के बाद ऐश सबसे कहता है तो तुम सबके पास एबिलिटी है तो अपने मिशन को कंप्लीट करो। और साथ ही ऐश अपने मन में भी कहता है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को बिना किसी डाउट के फॉलो करे तो मुझे अपने आप को पूरी तरीके से उस साइकोपैथ की तरह ही बनाना होगा, मुझे पूरी तरीके से वो कमीना बनना होगा। और ये देखकर कैन घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये सच में क्रेजी साइकोपैथ है। क्या इस साइकोपैथ कमीने को ये नहीं पता कि आखिरकार बैटल के अंदर मैजिशियन कितनी ज्यादा काम आती है। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसा कोई पर्सन हमें बैटल के अंदर लीड करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश ने जहाँ पर कट लगाया होता है वहाँ से फायर रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही कैन कहता है कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन हम ऐश को देखते हैं जो कि कहता है कि ये वही है। इसके बाद ऐश हमें बताता है कि मुझे ये नहीं पता कि डेवलपर ने इन कैरेक्टर्स के अंदर ये गलती से डाला है या फिर नहीं, लेकिन ट्यूटोरियल के अंदर ये जितने भी कैरेक्टर है इनके अंदर एक हिडन ट्रेट है। ये ट्रेट्स कुछ इस तरीके के हैं जो इनके रोल्स को पूरी तरीके से बदल देंगे। इसके बाद ऐश लिली से कहता है कि लिली तुम्हें क्या याद है कि जब गॉब्लिन्स ने तुम्हारे विलेज पर अटैक किया था तो तुम्हें ब्लेड से एक कट लग गया था और उसी कट की वजह से तुम्हें ये ट्रेट मिला है। और साथ ही हमें इस ट्रेट का नाम भी पता चलता है जो कि फायर स्किन ट्रेट होता है। इसके बाद हमें इस फायर स्किन ट्रेट के बारे में बताया जाता है कि ये ट्रेट शार्प वेपन्स
के लिए बनाया गया है, जो कि इंटेंस फेयर से बन के बना है। और जब तुम अपनी बॉडी को फायर में कन्वर्ट कर लेते हो तो तुम किसी भी फिजिकल अटैक को डॉज कर सकते हो, और जब भी तुम किसी अटैक को डॉज करते हो तो तुम एमपी को कंज्यूम कर पाओगे। इसके बाद एश लिली को बताता है कि जब तक तुम्हारे पास माना है तब तक तुम किसी भी फिजिकल अटैक को डॉज कर सकती हो। और जीरो की ऐसी बातें सुनकर वो तो अभी भी कुछ भी नहीं कह रही होती, बल्कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। इसके बाद जीरो हमें बताता है कि किसी डैमेज डीलर को एक टैंक के तौर पे यूज करना, इससे ज्यादा कोई बेस्ट चीज तो हो ही नहीं सकती गेम के अंदर इसे यूज करने में, और यही सच्चाई है। इसके बाद अपने स्वॉर्ड को थोड़ा और अंदर घुसाते हुए कहता है, और अभी मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं स्टेट को इसके मैक्स पर क्यों ना पहुँचा दूं, और वैसे भी स्टेज को क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल है, इसीलिए मेरे पास इस चीज को यूज करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। और ये बातें कहते हुए वो काफी ज्यादा इविल स्माइल दे रहा होता है। साथ ही वो डेवलपर को गाली देते हुए कहता है कि तुमने मुझे इस गेम के अंदर डाल के अच्छा नहीं किया, मैं इस बेकार से गेम को एक बार वापस से क्लियर करूंगा, और इसके बाद मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसके बाद ऐश अपने नाइफ को लिली के शरीर से निकालते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने इतना ज्यादा गलत तरीका यूज किया तुम्हारे स्किल को दिखाने का। ये सुनकर लिली कहती है कि अरे कोई भी बात नहीं योर हाइनेस, लेकिन आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर ऐश कहता है कि अभी ये बात जरूरी नहीं है। इसके बाद ऐश दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि अब बारी है। इसके बाद वो कैन की तरफ काफी इविल तरीके से देखते हुए कहता है कि कैन, और ये सुनकर तो कैन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। इसके बाद ऐश कैन के बारे में बताता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम एक चोर हुआ करते थे, और साथ ही तुम एक स्लम एरिया से आते हो जहाँ पे सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और यही वजह है कि तुम्हारे नाइट बनने का सफर काफी ज्यादा मुश्किल था। ये सुनकर कैन घबराते हुए कहता है, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता। ये सुनकर ऐश कहता है, मैंने अभी कहा ना कि ये चीज अभी जरूरी नहीं है, अभी जरूरी ये है कि आखिरकार तुम आगे क्या कर सकते हो। इसके बाद हमें कैन के सीक्रेट स्किल के बारे में बताया जाता है, और इस स्किल का नाम सर्वाइवल मेथड होता है। और अगर बात करी जाए स्किल के यूज के बारे में तो आप अपने प्रेजेंस को किसी भी सिचुएशन में हाइड कर सकते हो, और इस एबिलिटी के होने की वजह से ज्यादातर लोगों का अटेंशन आपकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इसकी बस एक दिक्कत ये है कि आप इसे जितनी बार यूज करोगे ये उतनी ज्यादा एचपी को कंज्यूम करेगा। इसके बाद ऐश कैन से कहता है, तुम अपनी एबिलिटी की मदद से काफी ज्यादा शांत रह सकते हो और लोगों के सामने अपने टेंशन को हाइड भी कर सकते हो, है ना। ये सुनकर कैन कुछ भी नहीं कह रहा होता, लेकिन ऐश अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से आंसर दो, नहीं तो मुझे वापस से एक बार एग्जाम्पल को सेट करना पड़ेगा। और ये सुनकर कैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो झुकते हुए कहता है कि हाँ योर हाइनेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर ऐश कहता है, तो ठीक है, फिर तुम मेरे ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हो। इसके बाद ऐश अपनी तलवार को रखते हुए कहता है, और आखिर में आते हो तुम। इसके बाद ऐश एक तरफ जाके वहाँ पे बैठते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे प्लान का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट तुम हो। इसके बाद ऐश कहता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छी आंखें हैं, और यही वजह है डीमेन कि तुमने अपने फ्रेंड को मरते हुए बिल्कुल क्लियरली देखा। ऐश की ये बात सुनकर डीमेन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद डीमेन हमें बताता है कि वो मेरे ऑर्फनेज का फ्रेंड था, बैटलफील्ड के अंदर उसने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और ये सब सोचकर डीमेन रोते हुए कहता है कि क्यों, आखिरकार क्यों आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया है योर हाइनेस। क्या हमारी ये चीप लाइफ आपके एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है? आप बताइए कि आप मेरे फ्रेंड को मुझे वापस से लौटा सकते हैं? अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो ऐसा करिए, मुझे मेरा दोस्त मुझे वापस से लौटा दीजिए। और ऐसी बातें करते हुए और भी ज्यादा वो रोने लगता है, और ये सीन सच में काफी ज्यादा सैड होता है। लेकिन तभी ऐश डीमेन के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि डीमेन, तुम अपने दोस्त यान के ब्लेम मुझ पे दे सकते हो, और अगर तुम मेरे डिसरिस्पेक्ट भी करना चाहते हो तो भी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन डीमेन, बस एक बार सोचो कि तुम्हारे दोस्त यान ने अपनी लाइफ तुम्हें सेव करने के लिए सैक्रिफाइस कर दी, तो क्या तुम उसके सैक्रिफाइस को ऐसे ही वेस्ट करोगे अपनी मौत का इंतजार करके? और वो भी बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा कमांडर है जो कि बिल्कुल कचड़ा है, और उसी कमांडर की वजह से तुम यहाँ पे फंस चुके हो। क्या तुम्हारे पास अपने फ्रेंड के लिए थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं है? और अगर डीमेन तुम उसकी वैल्यू करते हो तो तुम्हें लड़ना होगा, पूरी ताकत से लड़के तुम्हें अपना बदला लेना होगा। इसके बाद ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि सारे के सारे स्पाइडर्स को जान से मार दो और इस जगह से सही सलामत निकलो। इसके बाद अगर तुम चाहो तो तुम मुझे सबक सिखा सकते हो। इसके बाद ऐश कहता है कि डीमेन, तुम्हें उन स्पाइडर्स को जान से मारना होगा। और ये सुनकर डीमेन काफी धीमी आवाज में कहता है कि ठीक है। और ये देखकर ऐश डीमेन से कहता है कि क्या तुम मुझे इसके बदले में मारना चाहते हो? और ये सुनकर डीमेन पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ। और डीमेन की ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन हम ऐश को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर हम लोग इस जगह से जिंदा बाहर लौट गए तो तुम वो एक पर्सन होगे जो मुझे मार सकता है। लेकिन ये सुनकर लूकस परेशान होते हुए कहता है कि योर हाइनेस, आप ही क्या कह रहे हो? लेकिन ऐश लूकस को रोकते हुए कहता है कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो हम लोग वैसे भी यहाँ पे मारे जाएंगे। तो ठीक है डीमेन, अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो तुम्हारे पास ये परमिट है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो, और इस बात का मैं तुम्हें वादा
वादा करता हूँ अपने इंपीरियल फैमिली की कसम खा के। तो इसीलिए बस एक बार मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। और ये सुनकर डीमन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद ऐश हमें बताता है कि कई बार अपने हेट्रेड को भी एक फ्यूल के तौर पे यूज करना चाहिए, और भले ही ये हेट्रेड मेरे लिए हो। इसके बाद ऐश खड़े होते हुए सबसे कहता है, इस बार मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूँ। मेरे बेकार से डिसीजन और जजमेंट की वजह से आज हमारी आर्मी खत्म होने के कगार पे है। अगर तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हो तो इन स्पाइडर्स को हम लोग पीछे ढकेलने में कामयाब हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हमारे पास एक चांस जरूर है। इसीलिए बस एक बार मुझे फॉलो करो और मुझ पर यकीन रखो। और इसके बाद ऐश अपने मन में कहता है, तो चलो आखिरकार ये चीज कंप्लीट हो गई। और ऐश की बात सुनकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा सीरियस हो गए होते हैं। इसके बाद हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐश अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है खाली इस चीज पर विश्वास करने के अलावा। तभी सारे के सारे सोल्जर चिल्लाकर कहने लगते हैं कि ब्लैक स्पाइडर आर्मी हम पर हमला करने के लिए आ रही है। और ये सुनकर वहाँ पे एक सोल्जर ने ढोल बजा के सबको ऐलान कर दिया होता है। और इसके बाद हम दो सोल्जर को देखते हैं जो कि ऐश से कहते हैं कि और हाइनेस क्या आप यहाँ पे ठीक रहोगे। ये सुनकर ऐश कहता है कि चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है बस वैसा करो। इसके बाद ऐश ब्लैक स्पाइडर्स आर्मी को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा प्लान बहुत ज्यादा सिंपल है कि जब पार्टी मेंबर स्पाइडर आर्मी से लड़ के टाइम को निकालेंगे, उतने टाइम में हमें स्पाइडर आर्मी की क्वीन को ढूंढना है जो कि इन्हें ऑर्डर्स दे रही है। और जैसे ही वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी, हम इस वाले कैनन से उस पर अटैक कर देंगे। साथ ही हम लोगों ने इस कैनन की मैजिक पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि स्पाइडर क्वीन को इससे काफी ज्यादा डैमेज लगे। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि हमें स्पाइडर क्वीन की लोकेशन को ढूंढना होगा, और वो सच में काफी ज्यादा दूर है, यहाँ तक उसे नॉर्मल आंखों से भी देखा नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? इसके बाद वो काफी क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहता है कि मैप क्रिएशन। साथ ही वो कहता है कि हाँ तुम लोगों ने सही सुना, ये पॉसिबल है। और ऐश के मैप क्रिएशन कहने के बाद वो पूरी की पूरी जगह एक नीली कलर की एनर्जी से कवर होने लगती है। साथ ही ऐश हमें बताता है कि हाँ ये एबिलिटी ऐश की है। इस एबिलिटी की मदद से मैं किसी भी एरिया को काफी छोटे से साइज में देख सकता हूँ। साथ ही वो बताता है कि जब मैंने ऐश के स्टैट्स को चेक किया था तो वो सच में इतने बेकार थे कि मैं भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। लेकिन बस अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे एक एबिलिटी स्किल थी जो कि मेरे काम की थी। इसके बाद ऐश उसी मैप के अंदर ढूंढते हुए कहता है, तो चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ पर छुपी हो। मुझे खाली इस मैप के अंदर खाली उस बॉस मार्क को ढूंढना है। लेकिन तभी ऐश शॉक होते हुए कहता है कि क्या इसके अंदर बॉस मार्क नहीं है? और ये सब देखकर ऐश कहता है कि इस मिशन का बस एक ही पर्पस था, वो थी स्पाइडर क्वीन, लेकिन वो तो मैप के अंदर ही नहीं है। और साथ ही हम स्पाइडर्स आर्मी को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग कैन को देखते हैं जो कि मेन डोर पर खड़ा होता है। साथ ही वो ऐश के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे ऐश ने उससे कहा था कि कैन ये सारे के सारे स्टेमिना पोशंस को ले लो, मैंने ये स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर से लिया था। वैसे भी तुम्हें बाहर जाके उन आर्मी का ध्यान भटकाना है। कैन क्या तुम सच में ये कर सकते हो? और वहीं पे हम लोग कैन की शक्ल देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और इसके बाद हम लिली को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और वो डरते हुए ऐश की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ पे ऐश ने उससे कहा था अगर स्पाइडर कैनन यूनिट के अंदर एंटर करने में कामयाब हो जाते हैं तो तुम्हें अपनी फायर स्किन को यूज करते हुए एंट्रेंस को ब्लॉक करते हुए उन्हें रोकना होगा। और ये सब सोचकर लिली कहती है कि ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो कि अपने आर्मी को कमांड देते हुए कहता है कि अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करो। और लूकस की बात सुनकर सारे के सारे सोल्जर्स अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही लूकस चिल्लाते हुए कहता है कि हमें ये कैसे भी करना होगा, हमें तब तक टाइम को बाय करना होगा जब तक योर हाइनेस स्पाइडर क्वीन को ढूंढ नहीं लेते। और लूकस ऐश को देखते हुए कहता है कि योर हाइनेस के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद लूकस काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है कि आर्मी। और साथ ही हम ऐश की हालत भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब होती है मिनी मैप के अंदर देख के। और वो अपने मन में कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ, मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा। और तब तक लूकस कह देता है कि फायर। और लूकस के कहते ही सारे के सारे सोल्जर्स ने यहाँ पे अटैक कर दिया होता है, और वो सारे के सारे अटैक सीधा जाके स्पाइडर आर्मी को लग रहे होते हैं। और साथ ही लूकस अपना अंगूठा दिखाते हुए ऐश को कहता है कि काम हो गया। और साथ ही ऐश अपने मन में कह रहा होता है कि चलो जो भी है ठीक है, मुझे अब शांत हो जाना चाहिए। ट्यूटोरियल का ये गोल ही नहीं है कि हमें सबसे पहले बॉस मॉन्स्टर को किल करना है। अभी के टाइम पे बॉस मॉन्स्टर मैप के अंदर अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आर्मी के अंदर नहीं है। और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिससे मुझे सरप्राइज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब वो फुल स्केल के साथ अटैक करे तब वो बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो। लेकिन इन दी केस अगर कुछ भी होता है तो पूरी की पूरी आर्मी तैयार है। वैसे एक जगह है जहाँ पर हो सकता है कि क्वीन हो। और इसके बाद वो मैप के अंदर एक जगह देखते हुए कहता है कि डीमेन। ये सुनकर डीमेन शौक
शौक होते हुए कहता है कि हाँ। इसके बाद ऐश उससे कहता है कि क्या तुम्हें वो जगह दिखाई दे रही है। ये सुनकर डीमेन कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पे एक स्पाइडर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो स्पाइडर बस आराम से वहाँ पर बैठा है। ये सुनकर ऐश अपने मन में कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही हो। इसके बाद ऐश डीमेन से कहता है कि मुझे लगता है कि क्वीन उधर ही कहीं पे है, तो क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो। इसके बाद डीमेन स्पाइडर क्वीन को देखते हुए कहता है, क्या आप उस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो जिसके ऊपर की बॉडी ह्यूमन की है और नीचे की बॉडी स्पाइडर की। ये सुनकर ऐश खुश होते हुए कहता है कि मैंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। साथ ही वो कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा प्रीसियस है। और ये सुनकर डीमेन कहता है कि वो ऐसे दिखने में काफी ज्यादा डरावनी है। ये सुनकर ऐश उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम्हें उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे कैनन से शूट करने वाला हूँ। इसके बाद ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि कैनन यूनिट को साउथ वेस्ट की तरफ करो। और ये सुनकर उन लोगों ने जल्दी से ये कर दिया होता है। साथ ही ऐश कहता है कि मैं और डीमेन भी उस पर निशाना लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि कहता है कि माना चार्जिंग हो चुका है, हमें जैसे ही कमांड मिलेगा हम इसे शूट कर देंगे। ये सुनकर ऐश कहता है कि बहुत बढ़िया। साथ ही वो डीमेन से भी कहता है कि डीमेन जल्दी आके इसे पकड़ो। और ये सुनकर डीमेन घबराते हुए उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन वो कहता है कि और हाईनेस मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीज आज से पहले कभी भी नहीं की और अचानक ही मैं ये कर रहा हूँ। और ये सुनकर ऐश डीमेन से कहता है कि डीमेन, अगर तुम्हारा अटैक मिस भी हो जाता है तो यहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अगर तुम इस चीज में फेल हो जाते हो, बल्कि तुम पूरे के पूरे प्लान को भी बेकार कर देते हो, तो भी कोई भी बात नहीं है, तो भी मैं सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लूंगा। साथ ही ऐश अपने मन में कह रहा होता है कि सारी की सारी चीजें कमांडर के ऑर्डर पर होती है और सोल्जर भी वही करते हैं जो उन्हें कमांड मिली होती है। इसके बाद ऐश डीमेन से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस उस ट्रिगर को दबाना है। और ऐश की ये बात सुनकर डीमेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तुम्हें वान का बदला लेना है। ये सुनकर डीमेन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बदला लेना है। और इससे उसका ट्रेड भी ओपन हो गया होता है जो कि उसका 1000 माइल आई नाम का होता है। इसके बाद डीमेन उस ट्रिगर को खींच देता है, जिससे उस कैनन की एनर्जी और ज्यादा चार्ज होने लगती है और तभी उसके अंदर से काफी तेज माना एनर्जी निकलती है। और ये देखकर ऐश चिल्लाते हुए कहता है, जाओ उन्हें एक बार में खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल सीधा जाके वो मॉन्स्टर के बीच में जाके गिरता है और इससे वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इसके बाद ऐसे सोल्जर से कहता है कि जल्दी देखो। और वो सोल्जर स्कोप की मदद से देखते हुए कहता है कि वो टारगेट सीधा जाके मॉन्स्टर के बीच में लगा है। ये अटैक बिल्कुल एक्यूरेट था। और ये देखकर ऐश खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार ये हो गया। साथ ही दो सोल्जर डीमेन से कह रहे होते हैं कि दोस्त ये सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था, सच कहना कि ये तुम्हारा पहली बार था। ये सुनकर डीमेन कहता है कि मैंने तो बस वही किया जो मुझे कहा गया था। साथ ही वो कहता है कि जैसे ही मैंने ट्रिगर को पकड़ा मेरी बॉडी अपने आप काम करने लगी। और ये सब देखकर ऐश भी वहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है। एंड ऐश अपने मन में कह रहा होता है कि डीमेन आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इस चीज का सारा क्रेडिट तुम्हारे ट्रेड को जाता है। इसके बाद हमें डीमेन के ट्रेड के बारे में बताया जाता है कि ये ट्रेड डीमेन के पास गॉड्स की मिस्टेक की वजह से आया है। आप इस ट्रेड की मदद से जो चाहो वो देख सकते हो, साथ ही आप जिस चीज पर चाहो उस पर हिट लगा सकते हो और इस चीज की एक्यूरेसी प्लस 999 होती है। साथ ही ऐसा अपने मन में कह रहा होता है कि ये ट्रेड सच में एब्सोल्यूट ट्रेड है, क्योंकि इस ट्रेड की मदद से आपका हिट लग के ही रहेगा। साथ ही ऐश डीमेन के बारे में कहता है कि डीमेन एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने गेम के अंदर कभी भी एक वेपन को नहीं उठाया, लेकिन बस उसे एक बार किसी भी वेपन को उठाकर देखना चाहिए था। और ऐसी बातें करते हुए यहाँ पे पागलों की तरह हंस रहा होता है। इसके बाद वो खड़े होते हुए अपने मन में कहता है, तो जैसा कि मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन इससे पहले वो कुछ और आगे बोलता तभी वो कुछ नोटिस करता है। और ऐश देखता है कि वहाँ पे काफी सारे स्पाइडर सो रहे होते हैं जो कि अभी भी मूव कर रहे होते हैं। ये देखकर ऐश कहता है कि आखिरकार ये अभी भी मूव कैसे कर रहे हैं। और तभी एक सोल्जर ऐश से कहता है कि योर हाईनेस वो अभी भी हिल रहे हैं। और ये सुनने के बाद ऐश घबराते हुए जल्दी से स्कोप को उठाता है और वहाँ पे देखना शुरू कर देता है। और ऐश देखता है कि स्पाइडर क्वीन के अगल बगल काफी सारे स्पाइडर होते हैं। ये देखकर ऐश कहता है कि ये तो एक स्क्वाड फॉर्मेशन है। साथ ही ऐश स्पाइडर क्वीन को भी देखता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और ये देखकर तो ऐश भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। साथ ही हम देखते हैं कि सारे के सारे स्पाइडर अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये सब देखकर ऐश कहता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्या इन सारे के सारे स्पाइडर्स ने खुद पर खुद मूव करना शुरू कर दिया है, क्या हमने जिसे अभी हिट किया वो क्वीन नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी एक सोल्जर ऐश से कहता है कि और हाईनेस सारे के सारे स्पाइडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो सारे के सारे स्पाइडर कैनन यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सब देखकर ऐश घबराते हुए कहता है कि धत तेरी की, मानना पड़ेगा स्पाइडर क्वीन, तुमने इन सबको काफी जल्दी ऑर्डर दिया है। इसके बाद हम लोग एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कैन होता है। कैन अपने पास एक पोशन को निकालते हुए कहता है कि मेरे पास बस एक ही बचा है। और वो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है जिस पेड़ के दूसरे साइड पे काफी सारे स्पाइडर्स होते हैं। ये सब देखकर कैन कहता है कि क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी कैन को एक इंटेंस प्रेशर फील होता है। और इस प्रेशर को फील करके कैन जल्दी से पेड़ के पीछे दूसरे साइड पर देखने लगता है। लेकिन कैन देखता है कि सारे के सारे
स्पाइडर वहाँ से जा चुके हैं और ये देखकर कैन को एक रिलीफ आ जाता है। इसके बाद हम लोग डीमेन को देखते हैं जो कि अपनी आइस को यूज कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि मैंने वापस से क्वीन को हिट कर दिया। इसके बाद ऐश नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन स्पाइडर अभी भी मूव कर रहे हैं, तो इस चीज का सिर्फ एक ही मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद ऐश परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, क्या हम उस स्पाइडर क्वीन को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहे। लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि स्पाइडर क्वीन को 3 आर्टिफैक्ट के अटैक से ही मारा जा सकता है और ऐसा बस इसलिए है क्योंकि बाकी स्पाइडर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस क्वीन के साथ यहाँ पर क्या दिक्कत है। मुझे इस क्वीन के बारे में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। क्या हो अगर इस क्वीन के स्टैट्स काफी ज्यादा अलग हो, या फिर इस क्वीन के पास किसी स्पेशल तरीके का गिमिक हो, या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे इस क्वीन को मारने नहीं दे रही। आखिरकार मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी एक सोल्जर ऐसे कहता है कि योर हाइनेस कि ये माना कैनन अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है क्योंकि हमने फोर्सफुली इसको काफी ज्यादा चला लिया है। इसीलिए हम लोगों ने जितना सोचा था हम इसे और उतनी बार नहीं चला सकते। ये सुनकर ऐश कहता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार इसे हम और कितनी बार चला पाएंगे। ये सुनकर वो सोल्जर ऐश को बताता है हम इसे 5 बार चला सकते थे, जिनमें से हमने इसे 2 बार चला दिया है, इसीलिए हम लोग इसे सिर्फ 3 बार और चला सकते हैं। ये सुनकर ऐश घबराते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 3 बार? लेकिन अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उस क्वीन को 3 बार में मारना होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है डीमेन की आंखें, उसके ट्रेड के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है। साथ ही हम देखते हैं कि डीमेन की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई होती हैं और ये देखकर ऐश अपने मन में कहता है कि क्या ये आखिर तक ये कर पाएगा। इसके बाद डीमेन वापस से एक शॉट को लॉन्च कर देता है और ये सब देखकर ऐश कहता है लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे कास्टल की वॉल काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि एक डेमोलिशर आ रहा है और ये सुनकर ऐश जल्दी से उस तरफ देखते हुए कहता है कि क्या। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा स्पाइडर होता है और ये स्पाइडर देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये देखकर ऐश अपने मन में कहता है कि क्या ये दीवार को तोड़ने के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन क्या ऐसा कोई भी गेम के अंदर कभी हुआ करता था? इसके बाद ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि सारे के सारे मिलके उसे रोको, सारा का सारा फायर करने का फोकस उस डेमोलिशर की तरफ कर दो। और ऐश की ये बात सुनकर सारे के सारे सोल्जर भी यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये थी कि इतने अटैक करने के बाद भी उस डेमोलिशर को कुछ भी नहीं हो रहा था और ये देखकर ऐश अपने मन में कहता है कि नहीं, हम इसे नहीं रोक सकते, ये इस कास्टल की वॉल को तोड़ देगा। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है, वो स्पाइडर कास्टल की वॉल को तोड़ देता है और इस वजह से अंदर आने के लिए एक एंट्रेंस खुल जाती है और इसी एंट्रेंस का फायदा उठा के सारे के सारे स्पाइडर जल्दी जल्दी इसके अंदर आने लगते हैं। और ये देखकर ऐश परेशान होते हुए कहता है कि धत तेरी की। लेकिन तभी हम लुकस को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि सारे के सारे लोग वेपन को उठा लो, हम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए। और ये सुनकर ऐश भी चिल्लाते हुए कहता है कि सारे के सारे लोग साथ में आ जाओ, सारे के सारे सोल्जर मिलके नीचे हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द उस क्वीन को यहाँ पे जान से मारना होगा। इससे पहले वो सारे के सारे कीड़े मकोड़े कैनन के यूनिट तक पहुँच जाए, हमें क्वीन को यहाँ पे जान से मारना होगा। तभी एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि सारी के सारी शूट की प्रिपरेशन हो चुकी है। ये सुनकर ऐश डीमेन से कहता है कि डीमेन अभी। साथ ही हम डीमेन को भी देखते हैं जिसकी आंख की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी होती है और सच बोलूं तो इसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा है कि इसके पास व्याकुगान है। इसके बाद डीमेन भी यहाँ पे जल्दी से शूट कर देता है। साथ ही डीमेन कहता है कि हिट वापस स्पाइडर क्वीन को लगा है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि वापस से इसको रिलोड करो। और इसके बाद हम लुकस को देखते हैं जो कि एक एक करके वहाँ पे स्पाइडर्स को जान से मार रहा होता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि इन्हें जल्द से जल्द खत्म करो, हमें यूनिट को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें किसी भी कीमत पे प्रिंस को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके बाद जब ऐश नीचे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि एक एक करके सारे के सारे सोल्जर यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं और ये सब देखकर सिस्टम ऐश को बताता है कि आपके सोल्जर एक एक करके कम हो रहे हैं। इसके बाद ऐश बताता है कि जब मैं गेम को खेला करता था तो मुझे ये चीज नहीं पता थी कि ये ऐसी जगह है जहाँ पे सच में लोग मारे जा रहे हैं। सच कहूँ तो डेथ एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा डरावनी चीज तो लोगों की चिल्लाने की आवाज है। इसके बाद ऐश यहाँ पे सिस्टम विंडो को बंद कर देता है। तभी एक सोल्जर सारे के सारे सोल्जर से कहता है कि आके जल्दी से इस कैनन से चिपक जाओ, हमें इस कैनन को जल्द से जल्द ठंडा करना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। ये सब सुनकर ऐश कहता है कि क्या ये 4 अटैक के बाद ही इसकी ऐसी हालत हो गई है कि ये टूट जाएगा। साथ ही हम लुकस को भी देखते हैं जिसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और ये सब देखकर ऐश काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ जिससे ये सिचुएशन ओवरकम हो जाए, आखिरकार ये चीज मेरे माइंड के अंदर क्यों नहीं आ रही।
लेकिन तभी वहाँ पे कैन आकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बेकार से कीड़े मकोड़े, मुझे देखो मैं यहाँ पर हूँ। और ये देखकर ऐश भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो कैन है। इसके बाद कैन यहाँ पे अपने लास्ट वाले पोशन को भी पी लेता है। इसके बाद कैन चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम कैन है, मैं इस एम्पायर का नाइट हूँ। और कैन की बात सुनकर सारे के सारे स्पाइडर काफी तेजी से कैन की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये चीज देखकर कैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद कैन यहाँ से भागते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और तभी भागते भागते कैन को सामने के साइड में एक पत्थर दिखाई देता है और उस पत्थर को देख के कैन के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसके पास कोई प्लान हो। और तभी कैन खुश होते हुए उस स्पाइडर से कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर ढूंढते क्यों नहीं हो। और इसके बाद कैन अपने ट्रेड को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो अपने प्रेजेंस को हाइड कर पाए। लेकिन तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि अपने सिस्टम विंडो के अंदर कुछ देखकर शॉक हो जाता है। और तभी वो चिल्लाते हुए कैन से कहता है कि कैन तुम्हारी हेल्थ यहाँ पे पूरी नहीं है और कम हेल्थ होने की वजह से कैन की यहाँ पे ट्रेड अनएक्टिव हो जाती है और इसीलिए वो अपने प्रेजेंस को हाइड नहीं कर पाता और सारे के सारे स्पाइडर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और इसके बाद कैन कहता है कि मुझे कभी भी इस चीज पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और इसके अगले ही पल कैन यहाँ पे मारा जाता है। और गाइस सच कहूँ तो कैन कैसा भी था लेकिन उसकी डेथ पर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। और कैन के मरने की वजह से ऐश को तो यहाँ पे एक सदमा सा ही लग गया होता है। साथ ही सिस्टम भी ऐश को बताता है कि यहाँ पे एक और पर्सन कम हो गया। इसके बाद ऐश खुद से कहता है कि मैं उसके मरने तक की आवाज को यहाँ तक सुन सकता हूँ। मेरी गलत कमांड की वजह से किसी पर्सन की प्रीशियस लाइफ यहाँ पे चली गई। साथ ही हम यहाँ पे कैन की एक चीज को भी देखते हैं जिसके अंदर उसकी फैमिली की फोटो होती है। इसके बाद हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ भागते हुए कहते हैं कि कैन बाहर की तरफ ही गए हैं, जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोग बाहर की तरफ चलो बिना हेजिटेशन के। लेकिन ऐसा भी कह रहा होता है कि सिर्फ कैन ही नहीं, जितने भी लोग बाहर थे उन सब की लाइफ मेरे एक सिंगल कमांड की वजह से चली गई। मैंने ही उन सबको जान से मार दिया। इसके बजाय मैं जब भी गेम को खेला करता था मैं अपने आर्मी को एक जुए की तरह यूज करता था। इसके बाद हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे ऐश से पूछा जा रहा होता है कि क्या आप एक दूसरी पार्टी को स्पॉट पे लगाना चाहते हो। तो ये देखकर बिना हेजिटेशन के ऐश यहाँ पे यस कर देता है। साथ ही ऐश कहता है कि अचीवमेंट्स के लिए, साइड क्वेस्ट के लिए और आइटम्स के लिए मैंने इन सब की जान को खतरे में डाला। मैं इन सबको बड़ी खुशी खुशी बैटल फील्ड के अंदर मरने देता था। यहाँ तक कुछ भी गलत करने के बावजूद भी मैं उस पर एक क्वेश्चन भी नहीं करता था। साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे ये चीज अब रियलाइज हो गई। और प्रेजेंट में हम कैन को देखते हैं जिसके हाथ यहाँ पे कांप रहे होते हैं और वो कहता है कि रुक जाओ। इसके बाद ऐश काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कमीने मॉन्स्टर्स रुक जाओ। साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये सच्चाई है कि मौत एक काफी ज्यादा दर्दनाक चीज है। और तभी हम देखते हैं कि ऐश के सामने काफी बड़ा स्पाइडर आ गया होता है। लेकिन तभी एक अटैक उस स्पाइडर को लगता है और उस स्पाइडर यहाँ पे मारा जाता है। और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि लूकस ने ही किया होता है। साथ ही लूकस स्पाइडर से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई योर हाइनेस पे अटैक करने की। साथ ही लूकस ऐश से कहता है कि योर हाइनेस क्या आप ठीक हो। लेकिन लूकस के स्वॉर्ड अटैक के बाद भी ये स्पाइडर यहाँ पे मरा नहीं होता। तभी ऐश उस स्पाइडर को देखते हुए कहता है कि हाँ यहाँ पे बस एक ही तरीका है इन मॉन्स्टर्स को रोकने का। इसके बाद ऐश उस स्पाइडर को जान से मारते हुए कहता है कि इनको रोकने का एक ही तरीका है, इससे पहले ये हमें मारे, हमें ही इन स्पाइडर को यहाँ पे जान से मारना होगा। लेकिन तभी एक सोल्जर ऐश से कहता है कि और हाई ने इसे कैनन चार्ज हो चुका है। और ये सुनकर ऐश डीमेन से कहता है कि क्या डीमेन तुम इसे शूट कर पाओगे। ये सुनकर डीमेन इस वाली बात से एग्री करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बेचारे की आंखों से खून निकल के आ रहा होता है। इसके बाद डीमेन अटैक को तुरंत लॉन्च कर देता है और ये अटैक सीधा जाके क्वीन के हेड पर लगता है। लेकिन इस अटैक के बावजूद भी स्पाइडर क्वीन यहाँ पे खड़ी होती है, वो यहाँ पे नहीं मरती। इसीलिए ऐश कहता है कि ये अभी भी जिंदा है। और इस अटैक के बाद सोल्जर्स और डीमेन की हालत काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो जाती है। यहाँ तक उन सोल्जर्स के हाथों में भी छाले आ गए होते हैं। और साथ ही वो सोल्जर कहता है कि हमारा अटैक उस पे वर्क नहीं कर रहा। और तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि कैनन भी अपनी लिमिट तक पहुँच चुका है और अगर हमने इसे एक और बार यूज किया तो ये यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा। योर हाइनेस यहाँ पे सब खत्म हो चुका है, हमें यहाँ पे अब गिव अप कर देना चाहिए। और ये सब देखकर ऐश अपने मन में कहता है कि क्या यही अंत है। माना कैनन यहाँ पे एक्सप्लोड होने के कगार पे आ चुका है, हमारी डिफेंस लाइन भी यहाँ पे पूरी तरीके से तबाह हो गई और हमारा शूटर उसकी आंखों में इतना दर्द हो रहा है कि वो अपनी आंखें तक भी नहीं खोल सकता। क्या सच में चीजें खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई और उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी एक सोल्जर दूरबीन से देखते हुए कहता है कि
नहीं ऐसा नहीं है, देख के ऐसा लगता है कि हमने क्वीन को डैमेज दिया है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और ये सब देखकर ऐश अपने मन में कहता है कि ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग मेरे लिए लॉयल रहे। इसके बाद वो सोल्जर बताता है कि हम बस एक और अगर हिट कर पाते हैं तो हम यहाँ पे क्वीन को जान से मार सकते हैं। लेकिन हम उस सोल्जर के पीछे काफी बड़े अटैक को देखते हैं जो कि उन्हीं के साइड पे आ रहा होता है और ये अटैक देखकर ऐश यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो अटैक के लगने की वजह से वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। और ये चीज देखकर लूकस काफी तेजी से ऐश को आवाज लगाता है। इसके बाद ऐश जगह से गिरते हुए अपने मन में कहता है कि ये जगह तबाह हो गई, क्या हमारी आखिरी उम्मीद भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और जैसे ही ऐश की आंखें बंद होती है तभी कोई उसे योर हाइनेस करके उठाने लगता है। इस वजह से ऐश की आंखें धीरे धीरे करके यहाँ पे खुल जाती है और वो अपने सामने लूकस को देखता है जिसने एक चट्टान को अपने पीठ पर रोक रखा होता है। और ये देखकर ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि लूकस, लेकिन तभी लूकस कहता है कि योर हाइनेस क्या आप ठीक हो। ये सुनकर ऐश कहता है कि तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो कि यहाँ पे खून की उल्टियाँ करने लगता है। लेकिन लूकस उसी कंडीशन में ऐश से कहता है कि योर हाइनेस क्या आपको याद है, वैसे तो इस चीज को 20 साल हो गए हैं लेकिन आपको क्या याद है कि आपने क्या कहा था। और लूकस की ये बात सुनकर ऐश अपने मन में कहता है कि मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं एक गेमर हूँ जो कि एक कैरेक्टर की बॉडी में आया है, इसीलिए इस कैरेक्टर की कोई भी मेमोरी मेरे पास नहीं है। इसके बाद लूकस ऐश को बताता है कि जब आपने मुझे पहली बार अपने गार्ड के तौर पे असाइन किया था तो आपने मुझे उस जगह पर एक बात कही थी। इसके बाद हमें वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश लूकस से कह रहा होता है कि अगर मैं एम्परर भी नहीं बन पाता फिर भी मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा कूलेस्ट मैन रहूंगा और जैसे कि तुम मेरे नाइट रहोगे तो तुम भी सबसे ज्यादा कूलेस्ट नाइट बनोगे। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे लूकस कहता है योर हाइनेस वो बातें सच में मेरे दिल को छू गई थी और ये चीजें मैं आज भी फील करता हूँ। योर हाइनेस मैं आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर ऐश कहता है कि क्या तुम इस सिचुएशन में भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो। ये सुनकर लूकस कहता है कि सिचुएशन कैसी भी हो मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा। लेकिन तभी जिस चट्टान को लूकस ने रोक रखा था वो चट्टान लूकस के ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश ने लूकस को वहाँ से बाहर निकाल लिया होता है। इसके बाद ऐश लूकस से कहता है कि लूकस यहीं पे लेटे रहो, तुम इस वर्ल्ड के सेवियर हो, तुम यहाँ के मेन कैरेक्टर हो, तुम ऐसे किसी जगह पर ऐसे ही नहीं मर सकते। इसके बाद ऐश जगह को देखते हुए कहता है कि क्या ये कैनन यूनिट है, मुझे एक बार सिचुएशन को यहाँ पे अच्छे से देखना होगा। इसके बाद ऐश की नजर सोल्जर्स पर पड़ती है जो कि आगे ही गिरे होते हैं और उन्हें देखते हुए ऐश कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों को ज्यादा इंजरीज नहीं आई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं ये चीज कैनन के लिए नहीं कह सकता, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे और वैसे आखिरकार स्पाइडर्स का क्या हुआ। लेकिन तभी लिली ऐश को आवाज लगा के बुलाती है योर हाइनेस और लिली को देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। साथ ही लिली कहती है कि अभी ये चीज यहाँ पर खत्म नहीं हुई। साथ ही हम देखते हैं कि लिली के बॉडी के आर पर स्पाइडर्स के पंजे होते हैं और इस वजह से लिली की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और इससे पहले ऐश आगे बढ़ता तभी लिली ऐश को रोकते हुए कहती है योर हाइनेस मैं इस चीज को और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, अभी तो मैं इस एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही हूँ लेकिन जल्दी ही मॉन्स्टर इसके अंदर आ जाएंगे, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो इसीलिए जल्दी करिए, हमारी डेथ को बेकार मत करिए योर हाइनेस। और ये सुनकर ऐश चिल्लाते हुए कहता है कि सारे के सारे लोग जल्दी से खड़े हो जाओ और वापस से इस कैनन को लोड करो। लेकिन ऐश की बात सुनकर एक सोल्जर कहता है कि योर हाइनेस मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर हम इस कैनन को एक बार और यूज करेंगे तो ये कैनन यहाँ पे फट जाएगा। ये सुनकर ऐश कहता है कि अगर हम लोग कुछ भी नहीं करते तो हम लोग स्पाइडर के पैरों के नीचे ही कुचल के मारे जाएंगे, इसीलिए किसी भी सिचुएशन में ये करना ही ज्यादा बेटर है, हम लोग कुछ भी करेंगे भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। इसके बाद ऐश सोल्जर से कहता है कि तुम आखिरकार बाहर की तरफ एम कब कर पाओगे। ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि हम बाहर तक का नहीं देख पा रहे, हम लोग ऐसे में एम कैसे लगाएंगे और साथ ही इस कैनन का स्टैंड भी कहीं पर खो चुका है। तो ये सुनकर ऐश कहता है तो फिर इस कैनन को अपने हाथों से होल्ड करो। इसके बाद ऐश कहता है कि अगर कोई चीज तुम दांत से नहीं खा सकते तो उसे चबाना शुरू कर दो। इसके बाद ऐश डीमेन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें एम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डीमेन यहाँ पे शूट कर लेगा, तो जाओ जल्दी से जाके उस माना कैनन को रिलोड करो और ये मेरा ऑर्डर है। और ये वाली बात सुनकर वो सोल्जर भी इस वाली बात पे एग्री कर देता है। इसके बाद ऐश आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर कोई इस चीज को करता है तो मुझे नहीं पता कि ये चीज कैसे होगी, लेकिन अगर ये चीज डीमेन करता है तो ये बिल्कुल सही रहेगा, इसीलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय यकीन करने के। इसके बाद ऐश डीमेन को बुलाते हुए कहता है कि डीमेन तुम्हें बस एक आखिरी बार उस कैनन को यहाँ पे शूट करना है, बस एक बार और प्लीज डीमेन अपने लिमिट को यहाँ पे पुश कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि डीमेन को सही से दिखाई तक नहीं दे रहा होता। इसके बाद डीमेन ऐसे कहता है कि और हाइनेस इन सब का आखिरकार क्या मतलब है, मैं जितनी बार भी ये कर लूं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये सुनकर ऐश कहता है कि अगर तुम बस उसे एक बार हिट कर देते हो तो स्पाइडर क्वीन मारी जाएगी। ये सुनकर डीमेन कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर हम लोग मिलकर भी कहते हैं कि अगर एक बार खाली ट्रिगर
ट्रिगर को दबाओ और वो स्पाइडर क्वीन मारी जाएगी तो इससे क्या बदल जाएगा? इस बात से फर्क नहीं पड़ता मैं कितना ज्यादा मेहनत करूँ, कितना ज्यादा कोशिश करूँ, आखिर में ये दुनिया कुछ न कुछ मुझसे छीन ही लेती है। ये सुनकर ऐश कहता है कि डीमेन, लेकिन इससे पहले ऐश आगे कुछ कहता। तभी डीमेन कहता है कि मैं अब यहाँ पे रुक जाना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से अब और नहीं जीना चाहता। लेकिन इससे पहले डीमेन आगे कुछ कहता तभी ऐश काफी तेजी से उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि डीमेन, तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया अनफेयर है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सिचुएशन को ओवरकम कर लेती हो तो क्या तुम्हारी लाइफ फिर भी हेल जैसी रहेगी? ये सुनकर डीमेन कहता है कि हाँ, मैं यही सोचता हूँ। और ये बात सुनकर फिर ऐश उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तो फिर इस बकवास को कहना बंद करो। और यही रियलिटी है कि एक बार मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। ये कोई गेम नहीं है जहाँ पे तुम किसी भी डेटा को सेव करके रख लो। साथ ही ऐश अपने मन में कहता है कि दुनिया शुरुआत से ही सेज और हेल मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। साथ ही ऐश चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सब चीजें यहाँ पर बेकार है, यहाँ तक चीजें भी मेरे हिसाब से नहीं गई और यही लाइफ है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता और यही इस दुनिया की एक हार्श रियलिटी है। तो चलो मुझे बताओ, तुम सब कुछ छोड़ के क्या करोगे? तुम यहाँ पे तब तक वेट करोगे जब तक तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने नहीं आ जाती, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे तब तक लड़ेंगे जब तक हम यहाँ पे मारे नहीं जाते। और अब मैं भी जा रहा हूँ लड़ने के लिए, और मैं भी बैटलफील्ड के अंदर स्ट्रगल करूंगा और तब तक स्ट्रेटेजीज बनाता रहूंगा जब तक मेरे अंदर सांसें चल रही हैं। इसके बाद ऐश अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए डीमेन से कहता है, और अगर तुम इसी बेकार तरीके से मरना चाहते हो तो ये पकड़ो स्वॉर्ड और इससे अपना गला काट के मर जाओ, और ये तुम तभी करना जब तुम एक कायर हो और तुम्हारे अंदर लड़ने के लिए करेज ना हो। इसके बाद ऐश डीमेन के पास आते हुए कहता है, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मेरा ट्रिगर बन जाओ, तुम्हें बस मेरे कमांडर होने पर ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए काम को करना है। इसलिए डीमेन कोई बेकार वजह मत ढूंढो जीने के लिए, तुम मेरे एक चेस पीस हो, तुम मेरे एक चाबी और मेरी एक ट्रिगर भी हो, और यही चीज है मैं जो तुमसे चाहता हूँ डीमेन। और साथ ही ऐश का यहाँ पे एक और न्यू स्किल ओपन हो गई होती है और उस स्किल की वजह से डीमेन पे इसका और ज्यादा असर हो रहा होता है। इसके बाद ऐश कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें मेरा ट्रिगर बनना है। इसके बाद ऐश डीमेन के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि उन सारे के सारे स्पाइडर मॉन्स्टर के सर को उड़ा दो, और ये सुनकर डीमेन भी एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है कमांडर, मैं आपकी बातों को फॉलो करूंगा। इसके बाद एक सोल्जर कहता है कि ये लोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, ये बैरल काफी ज्यादा गर्म है, इसको ठंडा करने का और कोई भी तरीका नहीं है। ये सुनकर ऐश आगे आते हुए कहता है कि मेरे सामने से हटो, मुझे एक बार इसे देखने दो। इसके बाद ऐश उस कैनन को देखते हुए कहता है ठीक है, मैं इसको होल्ड करूंगा। ये सुनकर सोल्जर डरते हुए कहते हैं कि योर हाइनेस, ये सच में काफी ज्यादा गर्म है, अगर आप इसको टच करोगे तो ये किसी गर्म चीज से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये सुनकर ऐश कहता है कि यहाँ पे किसी भी सिचुएशन से अच्छा है कि मैं यहीं पे जल के मर जाऊं। इसके बाद ऐश डीमेन से कहता है तो डीमेन, क्या तुम रेडी हो? ये सुनकर डीमेन कहता है कि योर हाइनेस, मैं देख तो नहीं सकता लेकिन मैं ट्रिगर को फील कर सकता हूँ। ये सुनकर ऐश कहता है कि कोई बात नहीं डीमेन, ये ठीक है। इसके बाद ऐश ने उस कैनन को अपने हाथ में उठा लिया होता है और ये कैनन सच में काफी ज्यादा गर्म होता है, जिससे ऐश की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और ये देखकर सोल्जर भी जल्दी से ऐश की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और वो भी उस गरम गरम कैनन को अपने हाथ से उठाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक स्पाइडर आ गया होता है, लेकिन ऐश इसको इग्नोर करके चिल्लाते हुए कहता है कि डीमेन अभी। और इस सुनकर डीमेन भी अपने ट्रेड को यूज करते हुए ट्रिगर को खींच देता है और इस अटैक की वजह से काफी खतरनाक माना शॉट उस कैनन से बाहर निकल गया होता है और वो अटैक करने के बाद वो सब यहाँ पे गिर जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इनके अगल बगल से काफी सारे स्पाइडर इनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। साथ ही ऐश कहता है कि क्या ये उसको हिट करा? देखा जाए तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हमने अटैक भी एक ऐसी जगह से किया है जहाँ से हम लोग चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि वो अटैक सीधा जाके उसको हिट करे, क्योंकि उस अटैक के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आएंगे। हम लोगों ने डिस्टेंस से लेकर हर एक चीज को इग्नोर करते हुए इस अटैक को किया है। साथ ही हम उस अटैक को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। क्या वो बस एक अटैक जाके उस क्वीन स्पाइडर को लगेगा? इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन ने कमेंट किया होता है कि बड़े भाई तुम तो सच में अमेजिंग हो, तुमने इसको आखिरकार कैसे बीट किया? इसके बाद ऐसे में बताता है कि वो मेरा फर्स्ट व्यूअर था जिसने मुझे मैसेज किया था। साथ ही वो पर्सन कमेंट करता है कि मैं तुम्हें अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, क्या तुम वापस से हमारे साथ स्ट्रीम करोगे? और ऐसे में बताता है कि वो सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या रिस्पॉन्ड करूँ। और फिर उसके बाद मैंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन तभी ऐश की आंखें यहाँ पे खुल जाती हैं और वो उठते हुए कहता है कि क्या मैं जिंदा हूँ? पर अचानक ही उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और तभी कोई पर्सन ऐश से कहता है कि आपके लिए बेटर होगा कि आप और ज्यादा रेस्ट करो योर हाइनेस। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश एक बिस्तर पे होता है और उसे काफी ज्यादा इंजरीज आई होती है। साथ ही वो पर्सन कहता है कि आपको डीमेन ने हील किया अपने हीलिंग मैजिक की मदद से, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा जल गए हो, इसीलिए आप पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन
पर्सन और कोई नहीं बल्कि लिली होती है। और तभी ऐश लिली को देखते हुए कहता है कि लिली, लेकिन तभी लिली बताती है कि आप पूरे 4 दिन से सो रहे हो, मुझे तो लगा था कि आप कभी नहीं जागोगे स्पाइडर आर्मी को हराने के बाद। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए कहता है कि क्या मैं सरवाइव कर गया। इसके बाद लिली बताती है कि इन सबका थैंक यू आपको जाता है योर हाइनेस, आपके उस लास्ट अटैक की वजह से स्पाइडर क्वीन मारी गई और स्पाइडर क्वीन के मारे जाने के बाद स्पाइडर्स आर्मी ने अपने सारी की सारी एक्टिविटी को उसी टाइम रोक दिया। हम लोग सच में जीत गए योर हाइनेस। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल्जर्स मिलके बॉडीज को इधर उधर ले जा रहे होते हैं और साथ ही सारे के सारे स्पाइडर्स को वो लोग जला भी रहे होते हैं और ये सारी की सारी चीजें ऐश विंडो से देख रहा होता है। साथ ही लिली बताती है कि हमसे जितना हो पा रहा है हम लोग उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ऐश कहता है कि हाँ ये मैं देख सकता हूँ। इसके बाद लिली ऐश को बताती है कि योर हाइनेस सबके हाथ और शोल्डर्स और गला काफी ज्यादा जल गया है और इसीलिए अगर आप क्रॉस रोड से जाते हो तो आपको एक बार चर्च को विजिट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से हील हो जाते हो तो आपके वो स्कार्स भी मिट जाएंगे जो कि जलने की वजह से हुए हैं। ये सुनकर ऐश कहता है कि स्कार्स तो काफी ज्यादा चीप चीज है लाइफ के कंपेरिजन में, लेकिन तभी ऐश लिली से पूछता है कि लिली तुम्हारी इंजरीज कैसी है, आखिरकार तुम कैसी हो। तो इसके बाद लिली बताती है कि मेरा माना खत्म हो जाने के बाद उन स्पाइडर्स ने मेरे पीठ पर काफी ज्यादा स्क्रैच कर दिया, लेकिन क्वीन के मर जाने के बाद मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, पर जैसा कि मैंने अपनी नसों को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया इसी वजह से मैं अपनी लोअर बॉडी को यूज नहीं कर सकती और नहीं तो लोअर बॉडी को मूव कर सकती हूँ। लेकिन ऐश इससे पहले कुछ कहता तभी लिली कहती है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है योर हाइनेस, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट मैं जिंदा तो बच पाई। तो अगर बात करी जाए सर्वाइवर्स की तो कैनन चलाने वाले 5 लोग जिंदा बचे हैं और साथ ही आप, मैं और लूकस डिमेन भी यहाँ पे जिंदा बचे हैं। टोटल हम लोग यहाँ पे 9 सर्वाइवर्स हैं। ये सुनकर ऐश परेशान होते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 9 सर्वाइवर्स? पिछली बार बैटल में 100 के करीब लोग बचे थे लेकिन इस बार सिर्फ 9 लोग। साथ ही ऐश सब चीजों के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा पर्सन को भी बचा पाऊँ? क्या और कोई तरीका नहीं था जिसके बारे में मैं सोच सकता था? लेकिन तभी लिली ऐश का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि योर हाइनेस आप गॉड नहीं हो, इसीलिए आप ऐसी सिचुएशन में हर किसी को नहीं बचा सकते, आपसे जितना हो पाया आपने उतना किया। ये सुनकर ऐश कहता है कि शुरुआत से ही सारे के सारे सैनिकों का मरने की वजह मैं ही था, क्योंकि मेरे वजह से ही वो लोग उस सिचुएशन में आए थे। लेकिन इसके अपोजिट वो अपने मन में कहता है लेकिन ये सब मैंने नहीं बल्कि ऐश ने किया था, पर जैसे कि मैं उसकी बॉडी के अंदर हूँ तो मुझे इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इसके बाद लिली ऐश से कहती है कि वो मॉन्स्टर झुंड में थे जिनके बारे में कभी भी किसी ने नहीं सोचा था और आपने जब इन सबकी इन्वेस्टिगेशन करी तो आपको किसी ने नहीं रोका और इसीलिए ये सारी गलती आपकी नहीं है। लेकिन तभी लूकस वहाँ पे रोते हुए आता है और रोते हुए ही कहता है कि मैं ये देखकर खुश हुआ कि आप जाग गए योर हाइनेस, और लूकस को देखकर ऐश भी कहता है कि लूकस। इसके बाद लूकस ऐश के सामने आते हुए कहता है कि योर हाइनेस आपके किसी बॉडी में कुछ अजीब तो फील नहीं हो रहा, अगर ऐसा है तो मैं डिमेन को जल्दी से यहाँ पे बुलाता हूँ ताकि वो आपको हील कर सके। लेकिन ये सुनकर ऐश कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन वो तुम थे जिसको काफी ज्यादा हैवी इंजरीज आई थी, लूकस क्या तुम ठीक हो? और ये सुनकर लूकस टफ बनते हुए कहता है कि मेरी मेन पावर तो मेरी स्ट्रेंथ है जैसा कि आपको पता है। ये सुनकर ऐश अपने मन में कहता है वैसे भी तुम एक SSR रैंक के नाइट हो। इसके बाद लूकस एक लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि योर हाइनेस ये सारे के सारे मरे हुए लोगों की लिस्ट है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बॉडी पार्ट्स हमें नहीं मिले और साथ ही जो चीज हम बर्बाद करना चाहते थे वो भी बर्बाद हो चुकी है। और इसी के साथ मैं इस वाले पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज वीडियो पे 700 लाइक्स कंप्लीट कर देना, और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में ही लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में या फिर इसी के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।